नेक्स्ट हम देखते हैं एकोनाइट में, जो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है एकोनाइट में, मेंटल सिम्टम्स या मेंटल पिक्चर ऑफ एकोनाइट। एकोनाइट का मेंटल सिम्टम नाम से आ सकता है क्वेश्चन, एंड मेंटल पिक्चर नाम से भी एग्जाम में आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में आता है। ठीक है, और ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली याद रखें, यदि आप BHMS से डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं और यदि उस कोर्स में यदि आप एकोनाइट का यदि शॉर्ट नोट हमारे पास आता है तो शॉर्ट नोट को लिखने के लिए आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। पहला तो जो आपको पूछा गया है, जैसे मेंटल सिम्टम पूछा गया है तो प्रॉपरली आपको पूरे मेंटल सिम्टम लिखना है। पहला पार्ट ये होगा कि टोटल जितने भी आपको जो मेंटल सिम्टम्स है वो आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है, आपको मॉडलिटी वहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। यदि 5 मार्क्स में यदि क्वेश्चन आ रहा है तो आपका 5 मार्क्स तभी कंप्लीट होगा जब आप पूरे मेंटल सिम्टम के साथ मॉडलिटी जो सेकंड हेडिंग है वो आपको प्रॉपर लिखना है। पूरा आपने मेंटल पिक्चर लिख दिया, मेंटल सिम्टम्स लिख दिए, और यदि आप मॉडलिटी नहीं लिखते हैं एकोनाइट की और या रिलेटेड टू मेंटल सिम्टम तो वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन होगा। कंप्लीट करना है पूरा मेंटल सिम्टम प्लस क्या लिखना है, आपको मॉडलिटी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं मेंटल सिम्टम्स या पिक्चर ऑफ एकोनाइट। ठीक, मेंटल सिम्टम्स आर कैरेक्टराइज बाय एक्यूट ऑनसेट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है, यदि हम जब कभी भी मेंटल सिम्टम की बात करेंगे, एकोनाइट के मेंटल सिम्टम की बात करेंगे तो उसका ऑनसेट कैसा होगा, एक्यूट ऑनसेट। कैरेक्टराइज बाय एक्यूट ऑनसेट, अचानक से अभी होंगे, सडन होंगे, वो वाला आपको चीज़ याद रखना है। तो मेंटल सिम्टम्स आर कैरेक्टराइज बाय एक्यूट ऑनसेट, ये आपको याद रखना है जो मेंटल सिम्टम की बात करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फियर की। जो फियर है, डर जो है, ग्रेट फियर ऑफ डेथ, आपको पता ही है, बहुत सारे लोगों को पता होता है। ठीक है, एग्जैक्टली ग्रेट फियर ऑफ डेथ हमको मिलता है, मरने से उसको डर के लगता है, बहुत ही डर होता है, ग्रेट फियर ऑफ डेथ होता है। आगे है फियर टू गो आउट, बाहर निकलने में उसे क्या होता है, डर लगता है। ठीक है ना, फियर मिलेगा, फियर टू गो इन क्राउड, भीड़ में जाने से उसको क्या लगता है, डर लगता है। क्राउड की बात करेंगे। फिर आगे है फियर टू गो इन वेयर देयर एंड मैनी पर्सन, मतलब बहुत सारे लोग जहाँ पर होते हैं, भीड़ वाला जो एरिया है, बहुत सारे लोग जहाँ पर होंगे वहाँ जाने में उसे डर लगेगा। ठीक है ना, आगे बात करेंगे फियर टू क्रॉस स्ट्रीट। ठीक है ना, तो उसको रोड क्रॉस करने में, स्ट्रीट क्रॉस करने में क्या होता है, उसको डर होता है। आगे बात करेंगे फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये भी हमको मिलता है। एंड फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से क्या लगता है, उसको डर लगता है। एंड फियर ऑफ घोस्ट, उसको घोस्ट मतलब भूत से भी क्या होता है, डर लगता है। तो इसको फियर कहाँ का है, कहाँ मिलेगा आपको, ग्रेट फियर ऑफ डेथ मिलेगा। फियर कहाँ मिलेगा, बाहर निकलने में, क्राउड में जाने पर, बहुत सारे लोगों के वहाँ जाने पर, स्ट्रीट को क्रॉस करने पर, प्रेगनेंसी के दौरान, डार्कनेस से, एंड क्या है, घोस्ट से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फियर हैं हमको एकोनाइट में मिलता है। कहाँ मिलता है, एकोनाइट में हमको मिलता है। आगे बात करेंगे प्रिडिक्ट द डे एंड टाइम ऑफ डेथ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने क्या बोला है, ग्रेट फियर ऑफ डेथ है, लेकिन इसका जो पेशेंट होता है उसकी क्वालिटी होती है वो डे और टाइम जो होता है, या मोमेंट ऑफ डेथ को भी, डे को भी बता देता है, पहले के पहले बता देगा, प्रिडिक्ट कर देगा, और मोमेंट या टाइम को भी बता देता है, किसके, डेथ को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका भी, क्या, मेंटल सिम्टम का। अगला मेंटल सिम्टम क्या है, कॉन्स्टेंट रेस्टलेसनेस बोथ। कॉन्स्टेंट कैसा होगा, वो बेचैन रहेगा फिजिकली एंड मेंटली, मतलब एकोनाइट के पेशेंट में मेंटली रेस्टलेसनेस एंड फिजिकल रेस्टलेसनेस दोनों होती है। मेंटली एंड फिजिकली वो कैसा होता है, बेचैन होता है। मच चेंज पोजीशन, जिस कारण से वो अपने चेंज को, अपने पोजीशन को लगातार चेंज करता है। मेंटली और फिजिकली कैसा होता है, रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है, इसलिए वो लगातार क्या करता है, अपने बॉडी को, पोजीशन को चेंज करता रहता है। देखते हैं ग्रेट एंजाइटी ऑफ द माइंड, माइंड में ग्रेट एंजाइटी होती है। एंड डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट, एग्जैक्टली इसका मतलब होता है जल्दी। ठीक है, ग्रेट एंजाइटी ऑफ माइंड होगी
और डज एवरीथिंग इन ग्रेट हेस्ट से बहुत जल्दी जल्दी में उसको एवरीथिंग बहुत जल्दी जल्दी करने के बारे में वो सोचेगा। देखेंगे टॉसेस अबाउट इन एगनी, मेंटल एगनी विद ग्रेट एक्साइटमेंट। टॉस से मतलब उछाल होता है, और एगनी एग्जैक्टली हम मेंटल एगनी की बात कर रहे हैं। तो मेंटल एगनी जो है एग्जैक्टली इसका मीनिंग होता है मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा जो मेंटली जो उसको प्रॉब्लम है, मेंटल जो प्रॉब्लम है उसमें हमें क्या मिलेगा, उछाल मिलेगा। विथ क्या मिलेगा, ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी मिलेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है, टॉसेस अबाउट इन एगनी विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी। ठीक है ना, जो मानसिक पीड़ा है, मानसिक प्रॉब्लम है उसमें उछाल मिलेगा, विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटमेंट हमको मिलता है। आगे बात करेंगे मेंटली ओवर सेंसिटिविटी। ओवर सेंसिटिव होता है, मेंटली कैसा होता है, ओवर सेंसिटिव होता है। मेंटली हमें क्या मिलेगा, ये ओवर सेंसिटिव मिलेगा। एंड म्यूजिक इज अनबीरेबल एंड मेक्स हर सैड। ठीक है, म्यूजिक इज अनबीरेबल मेक्स हर सैड, मतलब उसको म्यूजिक क्या कर देगा, सैड कर देगा म्यूजिक के कारण, और म्यूजिक सुनना उसे अच्छा लगता नहीं है। ये हमको इसमें मेंटल सिम्टम्स मिलेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं मेंटल सिम्टम्स हैं या मेंटल पिक्चर है किसकी, एकोनाइट की, जो शॉर्ट नोट्स में आती है, जो आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा क्लिनिक पे भी आपको एग्जैक्टली सिम्टम्स याद होने चाहिए, जिसके बेस पे आपके उसकी एकोनाइट के पेशेंट की मेंटल पिक्चर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगली बात करेंगे मॉडलिटी की बात करेंगे। एग्रावेशन इवनिंग नाइट, इवनिंग में एग्रावेशन होगा, नाइट में होगा। एग्रावेशन या इसको ऐसे साइन से आप लिख सकते हैं, एम्लोरेशन या आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। ओपन ईयर, ओपन ईयर में क्या मिलता है, उसके सिम्टम्स कैसे हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एंड नाइट और इवनिंग में क्या होता है, सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाते हैं। तो ये मेंटल पिक्चर है, मेंटल सिम्टम है किसके, एकोनाइट नेपेलस।